बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल और नमस्कार। अपने तमाम व्यूअर्स को, अपने तमाम दर्शकों को कमेंट्री बॉक्स की एक और ज़बरदस्त और ऐतिहासिक एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं। और आज हम बात करेंगे क्रिकेट से जुड़े उन तमाम उमूर पे कि जिनको आप यकीनी तौर पे डिस्कस करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने आपसे वादा किया था कि कमेंट्री बॉक्स एक ऐसा प्रोग्राम होगा कि जहां पर आप इनसाइड स्टोरीज भी जान सकेंगे, सेलिब्रिटीज़ के साथ आपका की मुलाकात भी हम कराएंगे। और यही वजह है कि आज कमेंट्री बॉक्स के दूसरे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत कि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से अपनी क्रिकेट का आगाज किया और दर्जा बदर्जा ग्रास रूट क्रिकेट से तरक्की पाते हुए उन्होंने फिर पाकिस्तान की टीम तक रसाई हासिल की। पाकिस्तान के रिकॉर्ड साज खिलाड़ी, बहुत सारे डोमेस्टिक रिकॉर्ड जो हैं इस वक्त इनके पॉकेट में मौजूद हैं, बहुत सारे डोमेस्टिक रिकॉर्ड इनके बैग में मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद थोड़े से अनफॉर्चुनेट जरूर है कि ये पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल हिस्सा नहीं बन सके। इनसे ज़रा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या इनकी अपनी गलतियां थी या कुछ और ऐसे अवामिल थे जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम का मुस्तकिल बुनियादों पर हिस्सा नहीं बन सके। लेकिन साथ साथ ये जरूर है कि सलाहियतों से मालामाल बैट्समैन जहां खेलते हैं अपना इंपैक्ट कायम करते हैं। पाकिस्तान के एक ऐसे खिलाड़ी कि जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के कामयाब तरीन बैट्समैन, पाकिस्तान की डोमेस्टिक टी20 के कामयाब तरीन बैट्समैन, जो पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर से जो जबरदस्त टैलेंट सामने आता है और फिर पाकिस्तान कप होता है तो वहां पे जाके इन्होंने परफॉर्म किया, वहां पे जबरदस्त बैट्समैन रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में खेले कराची किंग के लिए, वहां भी इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही। पाकिस्तान में जो आखिरी टेस्ट मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में खेला गया था इस बांग्लादेश की सीरीज से पहले मार्च 2009 में, वहां पे इनका टेस्ट कैरियर का आगाज हुआ। और जब आखिरी टेस्ट मैच लाहौर में खेला गया था, जब श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ, वहां पे ये निफ्ट सेंचुरी करने के बावजूद नॉट आउट थे। तो मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के जबरदस्त खिलाड़ी खुर्रम मंजूर। वेलकम टू द शो खुर्रम, कैसे हैं? थैंक यू। और खुर्रम, आपको कमेंट्री बॉक्स में हम खुशामदीद कहते हैं। आजकल क्या मसरूफियात चल रही हैं? ट्रेनिंग और जो एक प्रोफेशनल का काम होता है, हार्ड वर्क करना, क्योंकि सीजन मिड हुआ है तो अभी पीएसएल और उसके बाद पाकिस्तान कप की तैयारी है या वनडे नेशनल कप कह लें। पीएसएल भी आ रहा है क्योंकि कायदम ट्रॉफी के फौरन बाद बीच में ही टी20 हो गया था, फिर वो आधा जो पोर्शन हुआ था वो कंप्लीट हुआ और अभी एक कोई तकरीबन डेढ़ महीने का गैप था। तो इसके बीच में अच्छा है वो वापसी, एनर्जी वापस रिकवर करने के लिए अच्छा मिल गया टाइम थोड़ा था कि पीएसएल के ऊपर कुछ पावर हिटिंग हो गई या थोड़ी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, फिर वनडे की अलग होती है स्ट्रेटेजी, तो उस पर वर्क कर रहे हैं। अपनी ट्रेनिंग पे काम कर रहा हूँ। अपने हमारे इमरान भाई जो नेशनल स्टेडियम में होते हैं सिंध के सब चल रहा है सिलसिला। अच्छा, क्विकली बताएगा क्योंकि हम आपसे टी20 नहीं खेलेंगे, टी10 खेलेंगे क्योंकि ये यूट्यूब का शो है तो बहुत छोटा हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है। तो ये बताइएगा खुर्रम के कोयटा ग्लैडिएटर्स आपकी नई फ्रेंचाइज कैसा फील कर रहे हैं? कोयटा ग्लैडिएटर्स डिफेंडिंग चैंपियन है और आपको ऊपर ये भी प्रेशर होगा कि अपने आप को भी मनवाना है और डिफेंडिंग चैंपियन को टाइटल भी डिफेंड करवाना है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र है अपॉर्चुनिटी के तौर पे मेरे को इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी। इस पूरी कोयटा ग्लैडिएटर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ऑनर से लेके कप्तान, मोइन भाई कोच और आजम भाई हो गए, तो इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मेरे को। कोशिश करूँगा इस विनिंग टीम का हिस्सा बनाऊँ, जब भी अपॉर्चुनिटी मिले अच्छा इम्पैक्ट छोड़ूँ, क्योंकि टी20 एक ऐसी फॉर्म है इसमें इम्पैक्ट छोड़ना होता है आपको जो टीम के काम आए। तो कोशिश करूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे हम टाइटल दोबारा डिफेंड करें और विनिंग की सूरत में दोबारा कप उठाएं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आउटपुट अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आउटपुट बहुत अच्छा होगा और हम उम्मीद भी करते हैं क्योंकि खुर्रम का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बात की अक्कासी करता है कि जब जब इन पे प्रेशर आया उन्होंने उतनी ही उम्दा परफॉर्मेंस दी। जब सबने सोचा कि खुर्रम मंजूर खत्म हो गया तो खुर्रम मंजूर एक दफ़ा फिर एक नए रूप में सामने आया और फिर कमेंट्री बॉक्स में कमेंटेटर ये कहने में मजबूर हो गए, वेल प्लेड, वेल डन खुर्रम मंजूर। लेकिन अब बात करते हैं व्यूअर्स, आज बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ डिस्कस भी करनी है, आपकी समातों की नज़र, आपकी बसारतों की नज़र करनी है। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान जो सीरीज का पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में खेला गया और इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने एक इनिंग और 44 रन के बड़े मार्जिन से कामयाबी हासिल की। और इस कामयाबी के साथ ही पाकिस्तान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में अब चौथे नंबर पे पहुंच चुका है, जहां पे इंडिया इस वक्त पहले नंबर पे मौजूद है। उसके बाद हमें फिर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की टीमें नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा यह मुश्किल भी टास्क होगा कि किस तरह से पाकिस्तान जो है वो फाइनल 2 में जगह हासिल करने में कामयाब होता है। खुर्रम, इस टेस्ट मैच को आपने यकीनी तौर पर देखा होगा। इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान की बैटिंग बड़ी जबरदस्त रही और बाबर आजम ने एक और सेंचुरी लगा दी, फिर शान मसूद मुसलसल दूसरी सेंचुरी उन्होंने दूसरी इनिंग में स्कोर की। क्विकली बताइएगा किस तरह से इस टेस्ट मैच को देखते हैं? देखिए, अपने होम क्राउड का दुनिया एडवांटेज लेती है और इस चीज़ का पाकिस्तान प्लेयर्स को भी फ़ायदा मिलने लगा। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई, इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। फिर जिस तरह प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात इस टेस्ट क्रिकेट की थी जो इस मैच में देखने को मिली, फेयरलेस क्रिकेट खेली। खासतौर बाबर आजम जिस तरह डोमिनेट करके खेल रहा है उससे दूसरे प्लेयर्स भी देख के सीखने को मिलता है। वो भी चाहते हैं कि हम बाबर की तरह खेले,
और साथ खेल रहे हो, तो इस तरह का अगर कोई बिल्कुल फेयरलेस बैटिंग कर रहा हो, अच्छी बॉल को भी बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहा हो, तो सामने वाले का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शान जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, आबिद अली ने लास्ट सीरीज में जिस तरह परफॉर्म किया, तो उम्मीद करता हूँ यही सिलसिला अगर आगे रहा तो पाकिस्तान के लिए आसानी है, क्योंकि आगे जो टेस्ट है वो इंग्लैंड से भी हैं, फिर आगे जाना है, तो वो थोड़ी कंडीशन मुश्किल है, मगर इतना मुश्किल नहीं होगा अगर फेयरलेस खेला। देखें, आप कहीं भी किसी भी चीज का हल होता है। ये मैंने विविन रिचर्ड और ये तो आपकी बैटिंग में भी नजर आता है कि डर के विविन रिचर्ड से मैंने बात की थी, उसमें उन्होंने सिंपल कहा था, बेस्ट है किसी भी सामने वाली टीम पे अटैक। और अब तो आपको वैसे बड़ा मौका मिलेगा रिचर्ड के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। और नाज़रीन, साथ साथ जहां बात करें बाबर आजम की जबरदस्त बैटिंग के हवाले से कि हर दूसरी इनिंग में सेंचुरी करने वाले वो खिलाड़ी बन गए, और जो इस तरह से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, हम देख रहे हैं कि आखिरी जो 8 इनिंग उन्होंने खेली है उसमें तकरीबन हर दूसरी इनिंग में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। और नवंबर 2019 के बाद से अब तक जो है वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन की फहरिस्त में भी शामिल हो गए। बाबर आजम पे जरूर मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा नसीम शाह के हवाले से कि जिन्होंने 16 साल और 359 दिन की उम्र में हैट्रिक भी स्कोर की, और इस तरह पाकिस्तान की जानिब से अब टेस्ट क्रिकेट पे जो है वो 5 हैट्रिक स्कोर कर चुके हैं बॉलर। वसीम अकरम पाकिस्तान के लिए 2 मरतबा हैट्रिक करने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक ने भी हैट्रिक स्कोर की है, सब मोहम्मद शमी ने भी टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक स्कोर की, और अब यहाँ पे नसीम शाह ने हैट्रिक हासिल की अगेंस्ट बांग्लादेश। नसीम शाह को आपने फेस किया होगा, क्या किस तरह देखते हैं नसीम शाह को आप, क्योंकि आपने तो नई बॉल से उनको यकीनी तौर पर फेस किया होगा। मैंने फैसलाबाद में मैच अगेंस्ट पंजाब के खेला था, तो ही खेला था। उस मैच में इसने हमारे 5 आउट किए थे। अच्छा बॉलर है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि देखें रॉ है अभी, उसको पकने में टाइम लगेगा, मगर सबसे अच्छी चीज है कि भूखा है, क्रिकेट की भूख है उसको, वो उसकी चीज पता चल रही है। जब भी बॉल कप्तान देता है तो वो मना नहीं करता है। अच्छा खुर्रम, आप चूंकि नए बॉल को फेस करते हैं, क्या आपको लगता है पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलर के जो कहते हैं कि जो पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग की स्ट्रेंथ है वो आपको लगता है मजबूत हाथों में, क्योंकि नसीम शाह भी हैं, फिर साथ साथ जो हसनैन भी हैं, ये दोनों आपके साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स में होंगे, फिर शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान शिनवारी, तो एक से बढ़कर एक बॉलर, फिर आप वहाब रियाज को, राहत अली को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो एक से बढ़कर एक बॉलर है, आप समझते हैं? नहीं, अब ऑनेस्टली बात की जाए, बंच है अब बंच, अब इस बंच को लेके किस तरह चलते हैं, ये ऊपर जो थिंक टैंक है या सिलेक्शन कमेटी है या बॉलिंग कोच जो है, ये उनके हाथ में है। आपके पास टैलेंट पहले भी था, अब आप लेके आए, फर्क इतना है कि अब आपके पास बंच के तौर पे 8-9 ऐसे प्लेयर आ गए जिनको आप इनको रिप्लेसमेंट पे या 1-2 मैच खिला के उनकी स्ट्रेंथ पे काम करें कि आप बाहर नहीं हो रहे हो, आपको रेस्ट दे रहे हैं, आप 2 मैच के बाद फिर वापस आओगे। इस तरह प्लेयर डेवलप होगा। आपके 5 ऐसे बॉलर आ गए जो 25 साल से कम के, सबसे अच्छी बात ये, फिर आपका एक्सपीरियंस भी है, वहाब, आमिर, फिर दूसरे जो है राहत हो गया, और भी बॉलर अब्बास। मगर कहने का मकसद ये, अब आपके बंच है, आपने इस तरह इस्तेमाल करना है कि ये डैमेज भी ना हो, ठीक है, सीखे भी और प्लेयर भी बने। तो नाज़रीन, हम बात करें नसीम शाह के हवाले से, इस तरह खुर्रम ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के पास एक ऐसे बॉलर्स का बंच है कि जिनको बहुत हमें केयरफुली जो है वो इस्तेमाल करना होगा, और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बचा के रखा गया नसीम शाह को। आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनको नहीं भेजा गया, और फिर उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान ने उनको अगर सेव किया तो उन्होंने फिर पे ऑफ भी किया, और पाकिस्तान का नाम रिकॉर्ड बुक में आ गया। पाकिस्तान की जानिब से, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो टेस्ट क्रिकेट में 5 मरतबा हैट्रिक्स स्कोर की जा चुकी हैं, लेकिन इंग्लैंड की जानिब से सबसे ज्यादा मरतबा 6 मरतबा जो हैट्रिक स्कोर की जा चुकी हैं। उनकी जानिब से डैरेन गफ ने हैट्रिक स्कोर की है, इसके अलावा मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक स्कोर की है, रायन साइड बॉटम ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक स्कोर की है, हॉगर्ट ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक स्कोर की है, और जिस तरह पाकिस्तान के वसीम अकरम ने 2 मरतबा टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक हासिल की है, इसी तरह स्टुअर्ट ब्रॉड ने 2 मरतबा हैट्रिक स्कोर की है। तो ये 2 ऐसे ममालिक हैं, 6 मरतबा इंग्लैंड, 5 मरतबा पाकिस्तान, कि जो सबसे ज्यादा हैट्रिक्स स्कोर करने का एजाज रखते हैं। लेकिन साथ साथ हम बात कर लेते हैं, अब खुर्रम मंजूर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, और अंडर 19 क्रिकेट से सामने आए। इस तरह मैंने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में भी कहा कि खुर्रम मंजूर ने ग्रास रूट क्रिकेट से खेला, पाकिस्तान के लिए अंडर 19 पे खेला, और अंडर 19 में इन दिनों आपको मालूम है कि एक बाज़गश्त, एक वाकया हुआ कि जहां पे अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बांग्लादेश और भारतीय खिलाड़ी आपस में उलझ पड़े। किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, ये इस बहस में हम नहीं जानना चाहते, क्योंकि दोनों ही टीमों में नौजवान युवा खिलाड़ी थे, और दोनों ही टीमों में जो एग्रेशन था, जो दोनों ही टीमों में जज्बा था, वो डेफिनेटली वो भरा हुआ होगा। एक बड़ा मैच था, एक बड़ा मंच सजा हुआ था कि जहां पे दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने परफॉर्म करना था, लेकिन सब उम्मीद कर रहे थे, सबकी कल्पनाएं थी, सबकी उम्मीदें थी, सब होप कर रहे थे कि इंडिया यहां पे जीतेगा, लेकिन बांग्लादेश ने यहां पे एक, मैं अपसेट ही कहूंगा, इसको अपसेट किया। आप किसको फेवर कर रहे थे एज ए क्रिकेटर कि इंडिया यहां पे ऑन पेपर मजबूत नजर आ रहा था और बांग्लादेश जीत गया, आपके लिए भी शॉकिंग था? नहीं, शॉकिंग तो होगा, मगर ये कह लें कि एक हाई क्वालिटी मैच देखने को मिला। मेन चीज़ है क्योंकि इंटेंसिटी बहुत हाई थी। जिस तरह इंडियन प्लेयर्स लो स्कोरिंग के अंदर आउट हुए, उसके बाद जिस तरह उन्होंने अटैक किया, बेहतरीन कप्तानी थी। एक आध बैट्समैन अगर आउट होता, जिस तरह की बीच में 80 रन की पार्टनरशिप लगी, अगर वो बीच में लेफ्ट हैंड आउट हो जाता
तो इंडिया वर्ल्ड चैंपियन अच्छा, जयसवाल की सब बात कर रहे हैं, आपको कैसे प्लेयर लगते हैं? अच्छा प्लेयर है, मगर बहुत अर्ली होगा किसी के बारे में कमेंट करना कि ये कोहली हो जाएगा या सचिन, मतलब टू अर्ली, कोहली तो कोई हो नहीं सकता, सचिन नहीं। देखें जिस तरह सचिन को बोलते हैं, सचिन रिकॉर्ड वाइज बोलते हैं ना, अगर कोहली ने उसको बीट किया तो वो फिर काउंट होगा, मगर अर्ली है, बहुत अर्ली है अभी। जायसवाल अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, बहुत क्लीन प्लेयर है, स्टाइलिश है, टाइमर बहुत अच्छा है, मगर अभी पहले किसी के बारे में इतने बड़े कमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, जहाँ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर वसीम अकरम मिल गया, नहीं, वसीम अकरम एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ी मेहनत की, प्रूफ किया है। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप कितने अरसे क्रिकेट खेलते हैं, क्या आपकी रूटीन है, क्या आपका लाइफ स्टाइल है, बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी एक बड़ा नाम बने, मगर एक ये कह लें कि एक अच्छा बंच मिल रहा है उन्हें भी प्लेयरों का, क्योंकि उनकी जो मेन चीज़ है वो IPL है, जैसे हमारी PSL है। वहाँ से प्लेयर जो बन रहे हैं ना, उनको सीधी होप होती है कि अगर यहाँ कुछ लोकल में करेंगे तो हमें अपॉर्चुनिटी के तौर पे IPL मिलेगी, फ्रेंचाइज ने लिया, आप ऑटोमेटिक टीम में जाना शुरू हो जाए। और जयसवाल गए अभी 2.4 करोड़ में, राजस्थान रॉयल ने इनको पिक किया अपने स्क्वाड में। और इस तरह खुर्रम ने बिल्कुल सही कहा कि ये नहीं करना चाहिए कि किसी भी प्लेयर को आप, जैसे कोई प्लेयर आता है आप कह देते हैं जी हमें उसका मुतबादिल या उस जैसा प्लेयर मिल गया। अब बासित अली जब खेलने के लिए आए थे, मुझे याद है कि उस वक्त कहा गया कि जावेद मियादाद पाकिस्तान को मिल गया। जब मुश्ताक अहमद ने लेग स्पिन बॉलिंग शुरू की तो लोगों ने कहा कि अब्दुल कादिर मिल गया। जब नवीद अंजुम आए तो लोगों ने कहा कि जी हमें पाकिस्तान में दूसरा इयन बोथम मिल गया। तो इस तरह कबीर खान जब आए तो लोगों ने कहा वसीम अकरम हमें मिल गया। कोहली है, सचिन तेंदुलकर है। इन जैसा बनने के लिए बाबर आजम भी अभी विराट कोहली नहीं बने, और उनको बहुत टाइम अभी चाहिए विराट कोहली को कंपीट करने के लिए, क्योंकि विराट कोहली ने हर जगह, हर मैदान में जाके परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म किया, और जिस तरह से प्रेशर मैचेस में विराट कोहली ने परफॉर्मेंस दिए, तो अभी बाबर आजम को भी जो है वो बहुत ज्यादा सफर तय करना है। अच्छा, जब आप अंडर 19 खेलते हैं, जब आप युवा होते हैं, जब आप यंग होते हैं, जब आप यूथ होते हैं, एग्रेशन आप में तो खैर अभी भी बहुत एग्रेशन है, मुझे पता है कि अंदर एक खुर्रम मंजूर के अंदर अभी भी 16-17 साल का जो है वो नौजवान छुपा हुआ है, मैच्योरिटी के साथ साथ। लेकिन जब आप खेलते हैं तो क्या जज्बा क्या होता है? आप इंडियन अंडर 19 के अगेंस्ट भी खेले, एशिया कप जिसमें इरफान पठान थे, जरा यादें तो जरा शेयर करें ना हमारे साथ। नहीं, पहली दफा जब पाकिस्तान के लिए मैं कंसिडर हुआ 30 लड़कों में, तो वो एक मेरे लिए ड्रीम था कि मैं पाकिस्तान कैंप के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पाकिस्तान में टॉप किया था, 3 डे क्रिकेट में भी और 1 डे में भी, साथ में बेस्ट फील्डर बना, तो मुझे उम्मीद थी मेरा नाम आएगा। मगर जब 30 में आया, 30 के बाद बोला अब ये ओपन ट्रायल है, इसमें ट्रायल में सिलेक्टर सेलेक्ट करेंगे, तो वहाँ में थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ कि पता नहीं मैं सिलेक्शन होगी। मगर जब टीम अनाउंस हुई, नाम आया, वो रात जो थी खासतौर जो अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोकूंगा, इसलिए कि खुर्रम को इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आया होगा कि पता नहीं मैं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि हम जयसवाल की बात करते हैं, हम बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स की बात करते हैं कि जनाब वो पानी पूरी बेचता था, और उसके बाद जो है वो फिर जिस तरह उसने मेहनत की, टेंट के अंदर रहा, उसके बाद फिर भारत की टीम में पहुंचा, अंडर 19 टीम में पहुंचा, उसके बाद फिर उसको IPL में पिक किया गया। लेकिन खुर्रम मंजूर हुए, या इस जैसे कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो मिडिल क्लास से निकलकर सामने आए, जिनकी कोई सिफारिश नहीं थी, जो सिर्फ अपने बलबूते पे, अपने बल्ले के स्कोर, अपने रन के जरिए, अपने बैट के जरिए जो दुनिया की निगाहों तक पहुंचे। भारत में भी ऐसी कई मिसालें, पाकिस्तान में भी ऐसी कई मिसालें, हमारे और भारत या बांग्लादेश या सब कॉन्टिनेंट में तमाम प्लेयर जो इस तरह आते हैं, सब एक ही तरीके से जो है वो अपनी अपनी नेशनल टीमों तक पहुंचते हैं या फिर स्टार बनते हैं। और हम आपके भी दिल में यही होगा जो आप कह रहे हैं बात, कि इस तरह हम बात करें बार बार कि जी वो पानी पूरी बेचता था जयसवाल, और फिर उसने बड़ी स्ट्रगल की, ऐसे आपने भी स्ट्रगल की है, ऐसे और भी प्लेयर ने स्ट्रगल किया, तो यही कुछ जहन में था? देखिए, वही वाली बात, मैंने जब क्रिकेट शुरू करी थी ना, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा मैं पाकिस्तान खेलूंगा, मैंने ये सोचा था मैं क्रिकेट खेलूंगा। फिर वो स्टेप बाय स्टेप, टेप बॉल से ग्राउंड, ग्राउंड से फिर गली से ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत मारते थे, मुझे याद है आपने हमारे अगेंस्ट भी एक मैच में 26 बॉल में 92 किए थे, तो बहुत मारते थे आप। बस वो सिलसिला बनता रहा। फिर और हार्ड बॉल जब मैंने शुरू की थी तो मैं बॉल पिकर था, और नेट पे देखता था, हमारे मलीर स्पोर्ट्स में नेट होता था, तो वहाँ अनवर भाई एक होते थे, अनवर लंबे के नाम से, उनके छक्के बड़े मशहूर होते थे, तो उनकी मैं बैटिंग देखता था, पीछे बॉल ना जाए, बॉल देनी होती थी, और मैं लेग स्पिन करता था जब सब थक जाते थे कि बॉल कर लो। वहां से मेरा हार्ड बॉल क्रिकेट का सिलसिला शुरू हुआ था। तो फिर वो बैटिंग हल्की फुल्की कर लेता था टेप बॉल की वजह से। तो इस तरह कभी ये नहीं सोचा था कि मैं पाकिस्तान ही खेलूंगा, मैं ये बोलूँ नहीं पाकिस्तान के लिए मैं सोच रहा था, मैंने बल्ला पकड़ा, ये जो सब झूठी बातें, ऐसा नहीं है, मगर सिलसिला बनता गया। अच्छा, अब वो जरा इंडिया के खिलाफ आप खेलते हैं, जिस तरह भी बांग्लादेश इंडिया का मैच हुआ, आपको लगता है कि ये लड़ाई नहीं होनी चाहिए या कौन? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने लास्ट मैच खेला है एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट इन बांग्लादेश। एशिया कप का मैच था, शाहिद भाई कप्तान थे, वहां से विराट कप्तान था। तो ग्राउंड के अंदर एक मैंने पैडल स्वीप मारा, जो मेरा T20 का एक पक्का शॉट है, वो वाइट बॉल दी, तो पूरी इंडियन टीम ने अपील की कि ये आउट है। तो इम्पान ने नॉट आउट देके वाइट बॉल दी, तो
कोहली ने स्टेट वो वीडियो क्लिप है, हाँ। उसने सीधी मेरे को गाली दी। हाँ। वो ग्राउंड के अंदर का एग्रेशन है। देखिए वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं अपने मुल्क को कर रहा वैसे कोहली बड़ा फ्रेंडली है हूँ। और इस तरह। जब ग्राउंड से पहले हम लोग जो 1-2 दिन पहले हमने 7 नेट किए हैं, एक ही नेट पिच, 2 पिचों के बीच में एक नेट लगा हुआ था। इधर इंडियन टीम थी, इधर पाकिस्तान टीम थी, फ्रैंकली मॉल था बिल्कुल। योवी और वो भज्जी और शाहिद भाई वगैरह सब आपस में बात भी कर रहे थे, नेट भी चल रहा था। कोई ऐसा नहीं कि जी तोपे खड़ी हैं, हम तुम्हें मार देंगे, तुम हमें मार दोगे, ऐसा कुछ नहीं। मगर ग्राउंड के अंदर ना आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट अच्छा, कर आपको रहे लगता है हो। इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था होना नहीं, देखें मैच के बीच में हीट ऑफ द मोमेंट एक अलग चीज है। या ये ना तजुर्बेकारी ये कम उम्री की वजह से हुआ? देखिए ये चीज होती जो देखी गई है, जो क्लिप्स में आई गई है, उसमें यही दिख रहा है अनएक्सपीरियंस। और 19 जब आप अंडर 19 होता है ना, तो आप ज्यादा अग्रेसिव होते हो, ये नेचुरल सी बात है। फिर जिस तरह का मैच चल रहा था हीट ऑफ द मोमेंट में, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स अटैक कर रहे थे उस प्लेयर पे कि थोड़ा वो मेंटली उसका फोकस हटे, सही। वो फोकस हटेगा तो वो आउट होगा। उसकी वो पार्टनरशिप बांग्लादेश को वर्ल्ड कप जिता गई। तो वो चीज जब मैच खत्म हुआ तो खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर उसके बाद जिस तरह रिएक्शन हुआ बांग्लादेश की तरफ से, तो उसके रिएक्शन में फिर इंडियन प्लेयर्स ने भी किया। तो कहने का मकसद ये कि ये हीट ऑफ द मोमेंट होती है, मगर मैच खत्म हो तो सब चीज खत्म हो जानी चाहिए। वो ग्राउंड के आपके सबसे अच्छा दोस्त कौन है इंडियन टीम में? क्योंकि हम देखते हैं कोहली बड़े फ्रेंडली है, युवराज सिंह अभी शाहिद आफरीदी के साथ, वसीम अकरम के साथ भी उनकी बड़ी फ्रेंडशिप है। उन्होंने भी शुक्रिया भी अदा किया जब वो कैंसर के मूजी मर्ज में मुब्तला हुए पाकिस्तानी फैंस का। आपकी सबसे ज्यादा अच्छी दोस्ती हाय हेलो सबसे हुई थी, मगर मुझे सबसे ज्यादा जो मजा आया था वो युवराज सिंह के साथ में था। बड़ा फ्रैंकली मॉल था, ऐसा लगा नहीं था कि वो इतने बड़े स्टार हैं, और वो बहुत बड़े स्टार हैं, नो डाउट। और जिस तरह वो मिले, बात करी, बहुत अच्छा लगा कि इतना बड़ा स्टार, इतना डाउन टू अर्थ, मतलब देख के खुशी होती है। क्योंकि हमारे भी जिस तरह यूनुस भाई वगैरह बहुत डाउन सादे आदमी है, शाहिद भाई वगैरह, कि इनसे मिले ना आपको लगेगा नहीं इतना बड़ा ब्रांड है। तो आपको देख के सीखने को मिलता है, खुशी भी होती है कि यार नहीं यार ये किसी वजह से बने इतने बड़े नाम। तो मुझे युवराज सिंह, वैसे तो सारे ही अच्छे थे, मगर जिस तरह वो फ्रैंकली मॉल में या हरभजन सिंह जिस तरह कर रहे थे बात, तो अच्छा लगा था। वो साथ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो बड़े मैं छोटा, मतलब एक भाइयों जैसा माहौल था, बात चल रही थी, गप्पे लग रहे थे। वो हरभजन तो वैसे ही बड़े फनी हैं। ऑलराइट नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं खुर्रम मंजूर के साथ, इनकी यादों को भी शेयर कर रहे हैं, साथ साथ जो हैपनिंग हुई हैं इस वीक में उस पर भी बात कर रहे हैं, जो मैचेस हुए इस हवाले से भी बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया जो है, हम बात करते हैं इंडिया इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे टॉप कर रहा है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप पे। जरा एक नजर डालते हैं पॉइंट्स टेबल पे कि पॉइंट्स टेबल पे क्या सूरत हाल है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 360 पॉइंट के साथ इंडिया लीड कर रहा है। 296 पॉइंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, और उन्होंने 3 टेस्ट मैचेस के लिए, इसके अलावा इंग्लैंड ने 2 टेस्ट मैचेस के लिए 146 यहां पर पॉइंट है, और पाकिस्तान इस वक्त 140 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पे मौजूद है। खुर्रम मुझे क्विकली बताइएगा, बहुत सारी बातें करनी है, वक्त महदूद है, पाकिस्तान के पास कितना मौका है इस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का? अगली सीरीज का जो पहला टेस्ट मैच होगा वो आपको अभी तो बांग्लादेश से भी है ना दूसरा। देखें अगला मैच है, ये मैच बाय मैच फोकस करेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। देखिए सीरीज को देखेंगे मुश्किल लगेगा, इंग्लैंड जाना है भाई, इंग्लैंड जाएंगे तो क्रिकेट ही खेलेंगे ना। जिस तरह यहाँ फेयरलेस खेले वहां पे भी खेलने, ज्यादा क्या वो मैच हारेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर टीम जाके दूसरे मुल्क में आके स्ट्रगल करती है। तो हाँ, अटैक में ये सकता है कि आप उन पर अटैक करो, शायद वो डिफेंसिव हो जाए। तो फेयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, बड़ा सिंपल है। और हर टेस्ट मैच को फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टेबल पे एक टेस्ट मैच से जीतने से, एक हारने से फ्लक्चुएशन शुरू होगी पॉइंट टेबल पे। ठीक है जी, फ्लक्चुएशन शुरू होगी, लेकिन खुर्रम मंजूर जितने यहाँ पे सीधे नजर आ रहे हैं ना, जितने स्मार्ट नजर आ रहे हैं, इतने स्मार्ट है नहीं। और एक तजवीज़ ये भी आई थी पाकिस्तान की एक फ्रेंचाइज की जानिब से कि पाकिस्तान और इंडिया की जो टीमें हैं, टॉप की टीमें, इनके दरमियान जो है वो मैचेस होने चाहिए। और हमने माजी में देखा कि जब निसार ट्रॉफी के मैचेस होते थे तो उस वक्त जब मुंबई की टीम खेलने के लिए आई थी तो वहाँ पर खुर्रम मंजूर ने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी थी। ज़रा मैं उस पर भी इनसे बात करूँगा कि उस टीम के अंदर इकबाल अब्दुल्ला जैसे प्लेयर मौजूद थे, और फिर वहाँ पर अजंकिया रहाणे ने कराची के नेशनल स्टेडियम में डेब्यू किया था। खुर्रम मंजूर इस वक्त कराची के लिए और अजंकिया रहाणे मुंबई के लिए खेल रहे थे। इसके अलावा मुझे याद है साहिल ककरेजा और जैसे प्लेयर भी जो थे उन्होंने भी 100 किया था। अभी लश्कर सालवी जैसा फास्ट बॉलर भी वहां पे मौजूद था, इकबाल अब्दुल्ला भी था। खुर्रम कुछ क्विकली बताएगा उस मैच की यादें? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वो, बहुत जबरदस्त था। हम कायदम ट्रॉफी के चैंपियन थे, वो रांची के चैंपियन थे। मैच हुआ, हम इनिंग से हार रहे थे, तो मैंने डबल सेंचुरी की, इनिंग डिफीट से बचे, मैच ड्रॉप हुआ। और स्पेशली उनके मैनेजर ने स्पेशली रिपोर्ट में मेरी तारीफ लिखी थी कि ये प्लेयर डिजर्व करता है और मुस्तकबिल का बड़ा नाम बन सकता है। ये उनके मैनेजर ने वो शाम उन्होंने मेरे साथ स्पेंड की, और खुर्रम की वाकई उन्होंने बड़ी तारीफ की थी, क्योंकि वो विनोद कामली के बड़े करीबी थे, और विनोद कामली से हमारी बड़ी अच्छी जो है वो दोस्ती एक जमाने में रही है। तो खुर्रम की वाकई उन्होंने बड़ी तारीफ की थी। लेकिन इंडिया के लिए जो ये वीक जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं रहा, क्योंकि न्यूजीलैंड ने उनको व्हाइट वॉश हुआ T20 सीरीज में, 5-0
5-0 वो हारे, लेकिन उसके बाद वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने कमबैक किया और जो 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज थी वहां पे न्यूजीलैंड ने पहला मैच 4 विकेटों से जीता, दूसरे मैच में 22 रन से कामयाबी हासिल की न्यूजीलैंड की टीम ने और इंडिया यहाँ पे थोड़ा सा हमें बैकफुट पे नजर आया। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि इंडिया की टीम इस वक्त अपने जो बेंच स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है। 1 या 2 मिनट मेरे पास है, बताइएगा कि इंडिया का क्या वजह है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं होती और इंडिया की इतनी जबरदस्त 3-4 टीम एक जैसी बन सकती हैं? नहीं, उसकी वजह उनकी बेसिक जो है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट को वो वैल्यू देते हैं। अगर आप डोमेस्टिक प्लेयर को वैल्यू नहीं देंगे तो आपकी टीम किस तरह बनेगी? कोई भी प्लेयर अगर उनका परफॉर्म करता है वो आईपीएल में लाजमी है वो उठेगा। यहाँ मैं लास्ट ईयर 3 टूर्नामेंट का बेस्ट बैट्समैन बना और मैं लास्ट ईयर में घर पे था। और आप पीएसएल में भी नहीं थे, कहीं पे भी थे। वो पीएसएल की बात बता रहा हूँ, पीएसएल 4th एडिशन में मैं नहीं था किसी भी फ्रेंचाइज का हिस्सा। मगर मैं ये नहीं बोल रहा मेरे साथ जाती हो, देखें वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग चीज है। मगर आप ना डोमेस्टिक का जो टॉप परफॉर्मर है ना, एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि आपने उसको लाजमी किसी फ्रेंचाइज को कंसिडर करना है कि इनकी प्रायोरिटी है कि ये 5-6 टूर्नामेंट के ये टॉप प्लेयर्स हैं, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट विकेट कीपर, कि आपने कंसिडर करना। अब ये नहीं हो कि जो टॉप परफॉर्मर है ना कायजम ट्रॉफी का, तो वो घर पे ही बैठा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका प्लेयर डेवलप होगा, प्लेयर इसी तरह डेवलप होता है। खुर्रम मंजूर ने बड़ी अच्छी एक सजेशन दी, बड़ी अच्छी एक एडवाइस भी दी है और हमने देखा है कि इसी तरह से प्लेयर्स बनते भी हैं और प्लेयर्स का सिलसिला भी होता है। खुर्रम मंजूर एक तस्वीर ज़रा हमारे पास मौजूद है जिसमें ये शायद कोई मैसेज दे रहे हैं ज़बरदस्त इनिंग खेलने का, ज़रा उस तस्वीर पर भी एक निगाह डाल लेते हैं और खुर्रम से पूछते हैं कि आखिर खुर्रम ये मैसेज आप चैडविक वॉल्टन की तरह आप किसको ये मैसेज दे रहे थे? खुर्रम किसको मैसेज दे रहे थे? जरा तस्वीर भी हम आप मैसेज दे रहे थे आप। तो वो एक यही चीज थी कि सामने वाले को क्या समझाना, उस दौरान पिक खिंच गई, वो मुझे नहीं पता था। ऑलराइट, खुर्रम मंजूर के साथ हमारी ये गुफ्तगू यकीनी तौर पर आपको पसंद आई होगी, आपके यकीनी तौर पर आपकी जो आशाएं उन पर पूरी उतरी होगी और हमें उम्मीद है कि हमारा ये एपिसोड पसंद आएगा। लेकिन जाने से पहले नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि आज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त और पाकिस्तान के ज़बरदस्त क्रिकेटर तनवीर अहमद साहब, उनके वालिद का इंतकाल हुआ और वो इंतकाल करके अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जो पहली टेस्ट टीम थे उसके रुकन वक़ार हुसैन साहब का इंतकाल हुआ और वो आखिरी हयात प्लेयर थे, उनका भी इंतकाल हो गया था। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। कमेंट्री बॉक्स में आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले किसी एपिसोड में आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात हुई।